मोबाइल में लगा लोगे गड़बड़ा जाएगा, कोई टेंशन ना लो, आराम से 63 पे आ जाइए। 63 मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप फटाफट इनको जवाब देते रहिए और हम आपको कंफर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है। रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड विद वाटर 63 वाला हो गया ना, 63 वाला हो गया। चलिए ठीक, शाबाश। रिएक्शन भी आपको याद होगी, Al4C3 प्लस 12H2O लिए जाते हैं, अगर आपको याद है तो यहाँ पर 4AlOH का होल थ्राइस दिया जाता है और यहाँ पर 3CH4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 हो गया, क्वेश्चन नंबर 63 का फर्स्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सिक्सटी 64 पे आ जाइए। 64 CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे चलिए। ये क्या है, ये जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे रहेंगे हम लोग, तो यहाँ ये N टाइम से ये मोनोमर कहलाएगा, ये मोनोमर होता है और इसी से बनता है पॉलीमर। यहाँ हो गया इथाइलिन रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। इथाइलिन रिएक्ट्स विद कोल्ड एल्कलाइन, बेयर्स रिएजेंट होगा ये, यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट होगा, बेयर्स रिएजेंट। इथाइलिन ग्लाइकॉल बनता है, याद हो आपको, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया जाता है, प्लस वाटर होगा, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकॉल बनेगा, यानी कि फोर्थ वाला होगा। सिस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, शाबाश, सिस प्रोडक्ट बोलते हैं इसे, बिल्कुल। A mixture of methane, ethylene and acetylene gases passed through a Wolf bottle, जानते हो, containing ammonical cuprous chloride Cu2Cl2, the gas coming out is, बताइए आप लोग, बताइए, आज फटाफट आप लोग जवाब देंगे तो ठीक रहेगा। आप लोग जवाब देंगे तो सही रहेगा, सी होगा। A mixture of methane and ethylene and acetylene gases pass through the Wolf bottle containing ammonical cuprous chloride. The gas coming out is, वुल्फ बोतल जो रखी होती है, वुल्फ बोतल जो लगाई जाती है, मतलब एक जो आपने देखा है जिसमें पाइप सप्लाई की जाती है, वो लैब में रहती है। 66 वाले का जवाब दीजिए। वुल्फ बोतल तो बात की बात है शिवानी, वो तो एक ऐसी बोतल जिसमें हम लोग गैस सप्लाई करते हैं, वॉश बोतल की तरह ही होती है वुल्फ बोतल भी, इसी से मिलती जुलती कुछ होती है, H2S गैस वाली। हाँ, पाइप मोटा सा रहता है उसमें। तो भाई एसिटाइलिन गैस तो रिएक्शन में यूज हो जाएगी, ये गैस रिएक्शन में यूज हो जाएगी और ये बचेंगी दोनों गैसें, तो यही आंसर होगा, यही गैस बचेगी, तो यही निकल करके बाहर आएगी। ठीक है,
इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द टर्मिनेशन स्टेप, तो टर्मिनेशन में हमेशा फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करते हैं, तो 67 वाले को बताइए क्या होगा, 67 वाले को बताइए। डी होगा वर्मा जी, डी होगा, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर एक ये है, तो यानी कि डी का मतलब हुआ द टर्मिनेशन स्टेप इज दिस, फोर्थ आंसर इसका ये हो जाएगा, सही है। उसके बाद आ जाओ ये रिएक्शन, ये इसमें ऑक्सीडाइज कर दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना चाहिए, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना चाहिए। 68 वाले को बताइए। अगर अल्कलाइन KMnO4 डालोगे तो ये डबल बॉन्ड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इसका मतलब इसे तो नहीं यूज करें, इसे तो नहीं यूज करें। सेलेनियम ऑक्साइड भी डबल बॉन्ड को चेंज कर देगा, ये भी नहीं होगा। ऑस्मियम भी वही काम करेगा, डबल बॉन्ड को भी कर देगा चेंज। केवल अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो आप इससे ऑक्सीडाइज करेंगे तो इजी वे में ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए। 68 वाले को देखिए ध्यान से, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट Ag2O बनेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट कह सकते हो आप, टॉलरेंस रिएजेंट कह सकते हो। ये केवल CHO को ही चेंज करता है COOH में, और यही हम लोग यूज करेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा ये। आइसोऑक्टेन इज एडेड टू पेट्रोल, क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए। आइसोऑक्टेन इज एडेड टू पेट्रोल, आइसोऑक्टेन पेट्रोल में ऐड करते हैं, क्यों? एंटी नोकिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं इसको, एंटी नोकिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं ना आइसोऑक्टेन। सिक्सटी 69 का जवाब दीजिए। एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, सेवेंटी वाले को बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स मीथेन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, ये कई बार अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे 4-5 बार ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। बोलते रहिए, अब आप लोग बोलिए। सेवेंटी का सी हो गया, ठीक है। As compared to boiling point of the straight chain isomer, the boiling point of the branch chain alkane R घट जाएगा, लो हो जाएगा, ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, सही जवाब है आपका। उसके बाद आइए, पॉलीथीन इज ए रेजिन ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, इथाइलिन होगा,
ठीक है, 73 बताइए, 73 बोली, 73। हेलोजिनेशन भी है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये भी है इसमें जवाब, और इसमें जवाब ये भी है। इसमें 2 आंसर लगाने पड़ेंगे, 2 भी है और 4 भी है, ये दोनों टिक करिएगा इसमें। ठीक है, 73 पर CH4 is formed when sodium acetate is heated with soda lime। तो सिंपल है। चलो, एक मेथड ये है इसके बनाने का, दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर आइडोमीथेन को रिड्यूस भी कर सकते हो। एल्युमिनियम भी ऑल आना चाहिए आंसर, ऑल आएगा, ऑल। ठीक है वर्मा जी, खाना बन रहा है, चलिए। ईथेन इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। ईथेन इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम, सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम एसीटेट का ही इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यही पढ़ते ही हम लोग। CH3COO लेते हैं और प्लस CH3COO लेते हैं, बताई थी कल आपको रिएक्शन ये। पोटेशियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट भी हो सकता है। Which of the following will be the product when C2H2 reacts with HCl? कल पहले आपको 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे कराऊंगा कल इसी टाइम पे। Which of the following will be product when C2H2 reacts with HCl? 76 वाले पर आ जाइए। तो आगे तो कुछ होने की उम्मीद मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बताओ भाई, ये देख, ये बनेगा क्या? यही रहेगा। 81 का जवाब दीजिए वर्मा जी। आयोडोफॉर्म बनता है CHI3। जी बिल्कुल। नीचे आयोडीन जब एक्सेस में डालोगे, आयोडीन एक्सेस में डालोगे तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाता है।
आयोडोफॉर्म। लेकिन अगर केवल Na2CO3 होगा तो कुछ नहीं बनेगा। सही बिल्कुल जवाब है आपका। बिल्कुल ठीक है, एक्सिस में है। द रिएक्शन, ये बताइए क्या है, किसका एग्जाम्पल है ये? डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल है। 82 डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल है। पैराफिन वैक्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। पैराफिन वैक्स इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलिए शिखा, बोलो। ठीक है, उसके बाद आइए, द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट एन हेक्सेन एन हेप्टेन में तो इन दोनों का ज्यादा होगा, तो ए ही आएगा आंसर। A compound acts on hydrogenalysis forms two molecules of SCHO, मैंने आपको बताया था। तो इथीन गैस और इथाइलिन गैस या इथीन गैस होनी चाहिए, तभी संभव है, तभी संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। ऐसा ही तो होगा। 100 क्वेश्चंस का स्लॉट था पूरा, वही आज पूरा कराऊंगा, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन आराम से कर लीजिए। कल हम लोग थोड़े टफ क्वेश्चन 25 मैंने बनाए हैं, आपने कहा था सर टफ भी कराइए, तो टफ क्वेश्चन 25 बनाए हैं, वो भी कल आपको मैं करा दूंगा। फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे मेटलर्जी की। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बताइए इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? मर्क्यूरेशन है, उसके बाद उसका रिडक्शन है। मर्क्यूरेशन है, फिर रिडक्शन है, जी बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 86 वाले में बताइए, और मिनिमाइज कर देता हूं जी। 86 वाले में पहले आपका डबल बॉन्ड पर देखिए, बाकी चक्कर में ना फंसिए आप। जब डबल बॉन्ड को देख लेंगे तो वहीं पर आपका CH2OH हो जाएगा। 86 वाले का जवाब दीजिए। सी बता रहे हैं बहुत सारे लोग। 86 वाले का बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, बी होना चाहिए आंसर, बी। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, बी आंसर होगा। चेक एक बार आप लोग भी करें, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं। आपने रिएक्शन पढ़ी होगी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ठीक सीखा, समझ में आ गई बात। बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए,
87 पर आइए। 87। व्हेन एस प्रोपाइन इज, तो प्रोपाइन का मतलब ही है कि एसीटोन बनता है, बिल्कुल सही है। प्रोपाइन का ऑप्शन ही एसीटोन है, और इथाइलिन का ऑप्शन जो होता है वो एसिटल्डिहाइड होता है। पॉलीमेराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन लीड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। 88 का फर्स्ट होगा, अभी पूरा हो जाए 100 क्वेश्चन। चलो चाय ले आओ, बन गई। हाँ ले आना दो चार। An aqueous solution of substances on electrolysis gives ethene. An aqueous solution of acetylene on aqueous solution of substance on electrolysis gives ethene. तो सक्सिनिक पोटेशियम सक्सीनेट होता है। प्रीति सही है, एसिटिलीन के 3 मोल रहते हैं, पोटेशियम सक्सीनेट होगा। पोटेशियम सक्सीनेट होगा, बिल्कुल राइट है आपका आंसर, 100% राइट। The characteristic reaction of unsaturated compound is, एडिशन होगा, ठीक। Which one of the following compound does not give addition reaction? बी होगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ऐसे जवाब देते रहिए, क्वेश्चन हो जाए पूरे, समय के साथ ही क्वेश्चंस पूरे हो जाए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब दे करके इनको कंप्लीट करेंगे आप क्वेश्चंस को। जी 92 का पेट्रोलियम कंसिस्ट मेनली, यहाँ मेनली लगा दिया गया है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक है। 93 पे आइए। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्केन इज कॉल्ड, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्केन इज कॉल्ड, जी सेविटियर-सैंडर्स रिएक्शन होती है। कैटालिटिक रिडक्शन तो सेविटियर-सैंडर्स रिएक्शन होती है, एक बार चेक करो आप लोग भी यार। 93 का सेविटियर-सैंडर्स रिएक्शन होती, कैटालिटिक रिडक्शन से एल्केन बनाते हैं ना, याद करो अपना। ठीक, सेविटियर-सैंडर्सन ही बोली जाती है, एक ही बात है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक जो छूट रहा है 94 छूट रहा है सर, 94 देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। जिंक कॉपर, हाँ ठीक है, नॉलेज प्लस इंडिया 94। जिंक कॉपर कपल दैट कैन बी यूज्ड
बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, और खूब पूछी जाती है 94 वाली क्वेश्चन। जिंक कॉपर कपल दैट कैन बी यूज टू रिडक्शन एजेंट। तो यहाँ पर जिंक जो होता है कॉपर, जिंक के ऊपर कॉपर होता है, जिंक के ऊपर कॉपर होता है, तो जिंक कोटेड विद कॉपर होना चाहिए। मिक्सिंग ऑफ जिंक डस्ट विद कॉपर गाज नहीं होना चाहिए, जिंक कोटेड विद कॉपर होगा, कपल है ना, जिंक कॉपर कपल है, ध्यान दो यार। नाइन्टी फाइव पे आइए। अर्थिंग रॉड बोलना चाह रहे हो यार। A hydrocarbon, a hydrocarbon containing two carbon atoms gives Savitier and Sandron's reaction but does not give precipitate with ammonical silver nitrate। तो 95 तो पकड़ में आ गया होगा ना, इथाइलिन है। 95 पकड़ में आ गया होगा, इथाइलिन है। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम इन द ब्यूटाइन 1 इज। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम इन ब्यूटाइन 1 इज, एक ही होगा ना, ब्यूटाइन 1 में एक ही होगा भाई, साइड वाला ही तो है, CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ही हाइड्रोजन होगा ना। बाई कोलतार डिस्टिलेशन विच इज नॉट ऑब्टेन्ड। नाइन्टी सिक्स हो गया, 97 पे आइए। 97, कोलतार डिस्टिलेशन से मिडिल ऑयल नहीं मिलता है, मिडिल ऑयल नहीं मिलेगा कोलतार से, सॉरी मिडिल ऑयल बोल सही रहा हूँ, लगा गलत रहा हूँ, मिडिल ऑयल नहीं मिलता है 97 वाले पर। नहीं, मिडिल ऑयल तो मिलेगा, मोबाइल ऑयल नहीं मिलेगा, गलत लिखा हुआ है ना, नीचे वाला गलत प्रिंटेड है, तो यही आंसर होगा, नॉट ऑब्टेन्ड में यही नहीं होगा। नहीं, मिडिल एक्चुअली में क्या है ना, मिडिल ऑयल, लाइट ऑयल, हैवी ऑयल, ये कोलतार डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट हैं, लेकिन मोबिल ऑयल नहीं होता है, तो हम भी उसको गलत पढ़ नहीं पाए सही से। कोलतार डिस्टिलेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं, कोलतार डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट 3 होते हैं। नंबर वन लाइट ऑयल होता है, दूसरा होता है आपका मिडिल ऑयल, और उसके बाद हैवी ऑयल, और ये मोबिल ऑयल तो बाद में बनता है, इसी का बनाया जाता है मोबिल ऑयल। ठीक है, व्हेन एसिटाइलिन इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, द प्रोडक्ट इज। व्हेन एसिटाइलिन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से, और इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, 98 वाले का जवाब दीजिए। 98 वाले का भाई, अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, एसिटाइलिन ले लो और इसकी रिएक्शन आप HCl से करा दो, तो विनाइल क्लोराइड बन जाना चाहिए, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड बनना चाहिए। लगाइए क्वेश्चन 98 वाले पर, विनाइल क्लोराइड। जी,
of the following formulae which represent a cyclic compound. साइक्लिक कंपाउंड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइन्टी नाइन का साइक्लिक कंपाउंड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यही है ना, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन इथाइन, मास गैस मेनली कंटेन ये ठीक। नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, नेचुरल गैस किसका मिक्सचर है? बताइए, नेचुरल गैस किसका मिक्सचर है? बिल्कुल सही, 103 बताइए। एडिशन ऑफ HI ऑन द डबल बॉन्ड ऑफ द प्रोटीन yield isopropyl iodide, not N-propyl iodide. The major product. This is because the addition product through more stable carbocation, more stable carbocation. भाई ये मान लीजिए हमने प्रोपीन लिया, ये प्रोपीन लिया, इसमें आपने HI डाल दिया, तो ये I यहाँ जुड़ेगा, यहाँ तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का ही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, 104 पे आइए। एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टू फॉर्म ये बनेगा थर्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो, Cu2Cl2 प्लस 2AgNO3 ले लीजिए, यही आएगा प्रोडक्ट। एक 104 वाले में C2B कैसे आएगा? ये आता है ना CCU ट्रिपल बॉन्ड CCU आता है। भाई गलती क्यों कर रहे हो यार? द हाइड्रोजन एटम आर मोस्ट एसिडिक, इथाइन में होगा। एक 106 बताइए। कंपाउंड C6H12 इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक तो लग नहीं रहा है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक नहीं है। ये है, ये है भाई। यहाँ पर भी CH2 है, 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 यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी CH2 है। A hydrocarbon of formula C6H10 absorbs only one molecule of H2 upon catalytic hydrogenation upon ozonolysis of the hydrocarbon yield। पढ़िए 107 वाले को। ये अगर हम साइक्लोहेक्सीन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 107 वाले का साइक्लोहेक्सीन अगर मान लेते हैं, ये हो गया साइक्लोहेक्सीन।
तो इसी को अगर हम ओपन करेंगे तो यही कंपाउंड हमें मिलेगा, यहीं से तोड़ दिया जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी CHO, इधर भी CHO, तो यहाँ पर भी CHO, यहाँ पर भी CHO। ठीक, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू, highest boiling point is expected for 8th वाले का बताइए। आइसोऑक्टेन ऑप्शन है, आइसोऑक्टेन ऑप्शन है। दूसरा एन ऑक्टेन, तो एन ऑक्टेन होगा, आइसो तो नहीं हो सकता है। एस ऑक्टेन, आइसोऑक्टेन नहीं होगा, लीनियर स्ट्रक्चर है ना। Which of the following represent the most oxidized form of the hydrocarbon? तो मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन है, बताइए। 109 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी है? पर एसिड नहीं होता है, मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म यही होता है, कंप्लीट कंबस्शन ये होगा। कंप्लीट कंबस्शन इज मोस्ट, कंप्लीट कंबस्शन इज मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड, कंप्लीट कंबस्शन इज मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म, इसीलिए पूछा गया है। समझ गए? एसिटाइलिन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3 एंड रेड विद, सही है। पहला होगा 110 का, वर्मा जी मोह मोह हो गया। 110 का ए आएगा, ठीक। द एल्कीन विच ऑन ओजोनोलिसिस यील्ड एसीटोन, तो एसीटोन तो आपको यहां पर मिलेगा, यहां मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड, यहां मिलेगा आपको फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड दोनों मिलेंगे। यहां पर आपको केवल एसीटोन मिलेगा और यहां पर आपको एसिटल्डिहाइड केवल मिलेगा। बिस्किट नहीं थे, एक बार मिले यार। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, डबल बॉन्ड यहां पे आना चाहिए बीच में, तो ब्यूट टू इन बनना चाहिए। 112 ब्यूट टू इन, चेक करिए आप लोग फटाक से। फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड इज ए केस ऑफ, formation of ethylene from ethyl bromide is a case of addition reaction। अच्छा, और सॉरी, इथाइल ब्रोमाइड से बन रहा है तो ठीक है, एलिमिनेशन होगा। आप सही है, एलिमिनेशन हो, एलिमिनेशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज शोन बाय एल्काइन, एल्काइन इनमें से चारों रिएक्शन शो करता है क्या? पॉलीमेराइजेशन शो करता है एल्काइन, एडिशन भी करता है क्या, सब्स्टिट्यूशन करता है? करता है। एसिटाइलिन, ये वाली रिएक्शन पीजीटीज में बहुत आती है, ये रिएक्शन पीजीटी एग्जाम में बहुत आती है। CH3CHO बनता है इसमें,
CH3CHO बनता है। कौन? 100 सालों में पहुंच गए हो, कह रहे 100 करवाएंगे। जाओ। वन 116 बताइए। द ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन इथाइल अल्कोहल। मीथेन बनेगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इथाइल अल्कोहल तो मीथेन बनेगा भाई। प्रोपेन कैसे बना दोगे? 116 में मीथेन बनेगा। रिएक्शन करा लो दीक्षा, इतना काहे जबरदस्ती कर रही हो? CH3 Mg Br प्लस C2H5OH, इतना हिस्सा उड़ जाएगा। CH4 बनेगा MgBr OC2H5। अभी एकदम से सो के उठी, एकदम से मोबाइल तुमने पकड़ लिया, कैसे आंसर दे पाओगे? सोने के बाद मुंह भी धोया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ पैराफिन एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड पायरोलिसिस। पायरो का मतलब ही हीट होता है। ठीक है। 118। रविंदर यार, नॉलेज प्लस इंडिया हटा के अपना नाम लिखो यार, ये बहुत परेशान करता है मुझे। नॉलेज प्लस इंडिया जो है पूरा नाम बोलना पड़ता है। इसे बदल लो नाम को यार। In a reaction of half of the double bond is broken and two new bonds are formed, this is case of elimination, addition, displacement। बोलिए। In reaction of in half of the double bond is broken, if half of the double bond is broken, addition होगा। ठीक। वन 119 बताइए। एसिटाइलिन इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्री बाय पासिंग। तो इंडस्ट्रीज में कैसे बनाते हैं एसिटाइलिन? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड है तो फिर हाइड्रोजन चाहिए। चलिए अब यहीं 137 से उल्टा शुरू कर, चलो अच्छा लाइन से ही चलिए। जी 120 अब आप बताइए। सब क्वेश्चन अब आपको बताने, मैं एक को नहीं बताऊंगा। 120 आप बताइए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कोल्ड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम सक्सीनेट यील्ड अभी बताया था। इथीन गैस, पोटेशियम सक्सीनेट है भैया, इथीन गैस। फ्यूमरेट से बनता था इथाइन। पोटेशियम सक्सीनेट लेते हैं ना, कल बताया भी था यार, CH2COO लिया जाता है, यहां भी CH2COO लिया जाता है।
फिर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं आप HOH के साथ में, यहाँ KOH निकलता है, H2 निकलता है, यहाँ भी KOH, फिर यहाँ CO2 निकलता है, फिर इथीन बनता है, कई बार बताया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 121 पे आइए। ये X क्या होगा, यहाँ पर X क्या होगा, ये कंपाउंड बन गया है तो KMnO4 डाल दें, बन पाएगा। ओजोन डाल दें, 21 वाले का जवाब दीजिए, 21 वाले का जवाब का इंतजार। यहां KOH है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको, KOH है यहां पर KOH है। अगर KOH है तो फिर ओजोन का काम नहीं है। दीक्षा, अगर KOH का ध्यान दो यहां पहले, फिर दिमाग लगाओ। नाइट्रिक एसिड तो पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्चुअल में KOH नहीं होता तो आंसर O3 था, KOH नहीं होता तो आंसर O3 था। ये बात भी ध्यान देने वाली है, अगर KOH नहीं होता तो आंसर HiO4 भी नहीं है ना, बात तो ये भी है ना। चलिए ये बताइए, अब तो यहां मिलेगा ना ओजोन, अब तो यहां ओजोन मिलेगा ना। CH4 reacts with chlorine in the presence of sunlight, कौन सा नहीं बनेगा? 123 पर आइए, कौन सा नहीं बनेगा? डी, ठीक है। एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मिंग, क्या बनेगा यहां पर? डी। 124 का जवाब दीजिए, 124 का जवाब दें आप लोग, 124। ठीक, सिल्वर एसिटाइलाइड बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विद अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? Which of the following compound will form a hydrocarbon on reaction with Grignard reagent? बोलिए, अभी कराया था ये वाला क्वेश्चन 24-25 वाला, ए होगा, ए। क्वेश्चन सरल को समझ के गलती ना किया करिए, क्वेश्चन सरल समझ करके गलती बहुत जल्दी होती है। 126 पे आइए। ड्यूरिंग photochemical hallucination of alkene, the halogen molecule gives क्लोराइड फ्री रेडिकल बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है। Which of the following is correct statement of the C2C4H8? ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इट मस्ट हैज ए डबल बॉन्ड, ये आना चाहिए थर्ड। 127 का थर्ड। When acetylene reacts with arsenic, आंसू गैस बनती है ना इससे, ल्यूसाइट, ल्यूसाइट बनती है ना 128 में, याद होगा आपको, ये खूब पढ़ी थी 10th 12th क्लास में। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट,
द रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन ए ड्राई ईथर इज कॉल्ड व्हाट्स रिएक्शन? डाइईन का जनरल फार्मूला बताइए, डाइईन का जनरल फार्मूला। सी। ठीक है, डाइईन पूछा है भाई अर्चिता।